हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। सो जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में हम लोग कंटेंट को डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर की मदद से, जिससे कि कंसेप्ट की क्लैरिटी भी होगी और साथ ही साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट किस तरीके के क्वेश्चन में यूज़ करना है और आंसर का क्या तरीका होता है, स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए और एक कुछ मॉडल आंसर। तो हम लोग शुरू करते हैं ज़रा डिस्कशन। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे एग्जाम्पल के साथ में। हमारे पास में आज का जो क्वेश्चन है वो है रिलेटेड विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहले क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद से कुछ यहाँ पर हम लोग आंसर और कंटेंट को डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन है कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इम्पीड्स पब्लिक एक्सेस एंड इन्वॉल्वमेंट। एक स्टेटमेंट दी गई है, आगे बोला जा रहा है इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। अब देखिए, पढ़ने के बाद में आपको क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पे ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर मैं उसे छिपा करके रखता हूँ, यानी कि उसे पब्लिक एक्सेस या पब्लिक की जो इन्वॉल्वमेंट है अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं डाली जाती है, छिपाया जाता है, तो ये एक कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है हमें पब्लिक एक्सेस और इन्वॉल्वमेंट को रोक देती है। अब ये एक स्टेटमेंट जो है उससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मैं इंफॉर्मेशन को छिपा रहा हूँ, यानी कि मैं कहीं ना कहीं लोगों से उनका हक मैं छीन रहा हूँ। और ये यूज़ किया जा सकता है करप्शन को लेकर के, ये यूज़ किया जाता है सीक्रेट सर्विसेज को लेकर के, और कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है उसके भी खिलाफ कहीं ना कहीं ये काम किया जा रहा है। तो स्टेटमेंट तो समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमें ये नहीं बताना है कि ये है क्या चीज़, हमें ये नहीं एक्सप्लेन करना है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन ये सब चीज़ें क्या हैं। हमें आगे पढ़ना है कि इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। हमें ये सब नहीं बताना है कि क्या होता है ट्रांसपेरेंसी, क्या होता है अकाउंटेबिलिटी, नहीं। हमें ये बताना है बल्कि कि इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है या जो पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और किस लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये इस इम्पॉर्टेंस से कैसे हम जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो पब्लिक स्फीयर पर कैसे पहुंचाते हैं, और अगर मैं नहीं पहुंचाता हूं तो क्या आखिर में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग या ट्रांसपेरेंसी नहीं करने से क्या मैं अनअकाउंटेबल रहूँगा। ये मेन क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिए, इसको सोचना है पहले। एथिक्स के क्वेश्चन में देखिए लोड नहीं लेना होता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा मॉडल आंसर नहीं होता, यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं होता है कि केवल और केवल एक ही ये रास्ता है जिसके बेसिस पर आप मतलब कि आगे जाएंगे। एथिक्स एक तरीके का पेड़ है जिस पर अलग अलग टहनियाँ लग रही हैं और हर एक टहनी अपने आप में एक ट्री का ही पार्ट होती है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, एथिक्स में भी। तो एथिक्स में जितना आप लिखेंगे, जितनी रिफाइनमेंट होगी और जितने कम शब्दों में आप अपने आंसर को या फिर कहा जाए कि जो आपका व्यू है उसको एक्सप्रेस कर पा रहे होंगे, यही मेन यहाँ पर आंसर राइटिंग है और यही मेन इस पेपर का भी कहीं ना कहीं उद्देश्य है। अब देखिए, इसको मैं स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हिट कर रहा है कि मुझे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को लेकर के आना है। अगर मैं डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं ले आ रहा हूँ या फिर इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक स्फीयर पर नहीं रखी जा रही है तो एक तरीके का वो अरिस्टोक्रेसी हो गई, या फिर बोल सकते हैं कि वो एक तरीके की डिक्टेटरशिप हो जाएगी। यहाँ पर जो शासक है वो निरंकुश हो चुका है, और निरंकुश ऐसा नहीं है कि वो केवल और केवल अगर निरंकुश शासक हत्याएं ही करवाता है, ऐसा नहीं होता है। निरंकुश शासक अपने हिसाब से चीज़ों को करता है और वो इन्फॉर्मेशन कभी भी पब्लिक स्पेस पर नहीं जाने देता है। हमारे पास एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, राजतंत्र होती है, और एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा जो गणतंत्र होती है। गणतंत्र में तो लोगों के द्वारा चुने ही हुए जितने भी नेता होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो पहुंचते हैं और अल्टीमेटली सिस्टम बड़ा ही ट्रांसपेरेंट बना होता है। अरिस्टोक्रेसी में भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें होती हैं, बस यहाँ पर चुनाव नहीं होता है, यहाँ पर राजा होता है, लेकिन राजा अपनी सूझबूझ से चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बना सकता है। वो सभा लगा करके, जिस तरीके से पार्लियामेंट होती है वैसे ही सभा लगा करके यहाँ पर मंत्रियों से उनके व्यू ले सकता है और अपनी जो भी प्रॉब्लम है या राज्य के जो भी पॉलिसी मेकिंग करनी है वो सब उस राज दरबार में किया जा सकता है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक स्फीयर पर भी पहुँचती है और राज दरबार में लोग भी आते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी सेटअप मुझे देखने को मिल रही है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप
देखने को मिल रही है। क्वेश्चन पढ़ करके मुझे डेमोक्रेटिक सेटअप का एक आइडिया समझ में आ रहा है और इसी तरीके से स्टार्ट भी मैं कर रहा हूं कि इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन हैव सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स सिटीजन, ये अपने सिटीजन के साथ में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है और एज पार्ट ऑफ द राइट एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस पब्लिक एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज बेसिक फाउंडेशन। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, जहां हमने ये बता दिया कि यस ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो मैं अब समझ गया हूं। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि इंफॉर्मेशन की शेयरिंग की जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है या जो ट्रांसपेरेंसी है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके लिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना दे सकता हूँ मैं कि पब्लिक एक्सेस एंड इन्वॉल्वमेंट क्यों ज़रूरी है। तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर हम सभी सिटीजन जो हैं वो सॉवरेन भी हैं, यानी कि अगर इंडिया नेशन एक सॉवरेन है और इंडिया जो कि अपनी पावर पीपल ऑफ इंडिया से ही डिराइव करता है ये भी सॉवरेन हो गया। सो सॉवरेनिटी के हिसाब से वी आर एक्चुअली द पीपल हु आर डायरेक्टली गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट। तो उस कंट्रीब्यूशन के लिए कहीं ना कहीं मुझे इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही होगी, तब मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। सो ये इंफॉर्मेशन के लिए एक पॉइंट हम लोग यहां पर डाल सकते हैं कि सिटीजन्स आर सॉवरेन। दूसरा पॉइंट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि जब हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं या फिर जब हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाते हैं तो हमें एक कनेक्ट बैठता है, हमें लगता है कि हाँ हम इसी परिवार के ही हैं और परिवार के सदस्य होने के नाते अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है तो कहीं ना कहीं एक मेरी जिम्मेदारी भी बनेगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी टू कंट्रीब्यूट, और ये एक तरीका बन जाएगा हमारे पब्लिक पार्टिसिपेशन का या पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का। इसके अलावा दिस इज द राइट टू गेट क्वालिटी ऑफ सर्विस। जब मुझे इंफॉर्मेशन पता रहेगी, जब मुझे ट्रांसपेरेंट सिस्टम पता रहेगा तो मैं डिमांड कर पाऊंगा कि मुझे क्वालिटी सर्विस चाहिए, और इससे पहले अगर मुझे नहीं पता रहेगा तो जो भी मिल जाए वो दुआ है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए ज़रूरी होता है कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई एक स्कीम निकाल दी और उस स्कीम में मुझे ये पता रहे अगर कि, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, PMEGP है। अब PMEGP पे मान लेते हैं कि 10 लाख तक का लोन मिल रहा है, सपोज मान लेते हैं। तो मैंने एक बार क्या किया कि 5 लाख तक का लोन लिया और फिर 5 लाख के लिए जो भी बेनिफिट्स है वो मैंने ले लिए। नाउ अब मैं फिर से वो लोन ले पाऊंगा क्योंकि मेरी एक बंदे की लिमिट तो 10 लाख की थी, मैंने 5 ही लाख लिया, अभी भी मेरा 5 लाख का जो है मैं अवेल कर सकता हूं। तो अप टू 10 लाख मैं अवेल कर सकता हूं और मैं इसको 2 पार्ट में ले लिया, एक बार 5 लाख फिर अगला 5 लाख। और मुझे ये इंफॉर्मेशन जब रहेगी तो ही मैं जा करके डिमांड कर पाऊंगा कि मुझे दूसरी बार लोन चाहिए। हो सकता है कि ऑफिसर्स ये मना कर दें कि एक बार तो आपने ले लिया, आप दूसरी बार थोड़ी ना मिलेगा, लेकिन फिर आप कहेंगे नहीं मुझे इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है 10 लाख तक का लोन हो सकता है और मैंने अभी तक 5 ही लाख तक का लिया है केवल, अब मैं वापस से 5 लाख के लिए डिमांड कर रहा हूं और फिर उसके बाद से जो भी प्रोसीजर्स वगैरह है वो प्रोसीजर किया जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस भी हम लोग डिमांड कर पाएंगे जब मुझे पता रहेगा इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब हमारी इंफॉर्मेशन के थ्रू ही आएगी कि अगर कोई बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सिबल भी बन जाएगा कि मुझे अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को बंदा पूछने आ जाएगा कि यार तुमने तो ये इंफॉर्मेशन तो ये है लेकिन तुमने तो किया ही नहीं है। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी का भी, पद के मिसयूज का भी कहीं ना कहीं जो है एक पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा राइट टू हैव वॉइस इन डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का एक पॉइंट, शेयरिंग ऑफ पावर हो जाती है। इस पब्लिक एक्सेस के थ्रू जो पीपल हैं, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये पैसिव स्टेक होल्डर मात्र नहीं रह जाते हैं बल्कि ये एक एक्टिव स्टेक होल्डर के तौर पे काम करते हैं। और बाकी सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस तो हम लोग बात कर ही लिए हैं। अब एक ट्रायंगल बना करके यहाँ पर हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि जैसे एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, फिर अरिस्टोक्रेटिक सेटअप है और फिर डिक्टेटरशिप है। जब शेयरिंग इंफॉर्मेशन हाई होती है डेमोक्रेसी में और लो होती है हमारे डिक्टेटरशिप में। एंड सिमिलरली इसी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइजेशन की ओर में हमें देखने को मिल जाता है। और ये पार्ट इस तरीके से ही हम लोग सिंपली बना सकते हैं। ये तो हम लोगों ने ये दिखा दिया कि हाँ इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है एंड व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अब हम लोग आगे आते हैं कि आखिर में इंफॉर्मेशन के थ्रू अल्टीमेटली हम
अचीव क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन में यही है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस, अचीव क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंस रहेगी कि हम किस तरीके का फ्यूचर देख रहे हैं, किस तरीके की हम पीपल यानी सिटीजन एंड गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो यहां पर हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का हो रहा है एंड इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से अल्टीमेटली हमें क्या अचीव होगा, ये हमें आगे लिखना है। सो हम लोग यहां पर बता सकते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी आर फॉलोइंग। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पहला पॉइंट यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एलाइट या फिर अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट से हम एक सिटीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट बना सकते हैं। और उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यही बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि कोई भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, उस एक्शन के पीछे, अब जैसे इसको हम लोग कैसे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे लिख सकते हैं, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूटिव है या जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो मतलब कि मीडिया ब्रीफिंग अगर कर दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी चीज़ों को बताए दे, मतलब सारी चीज़ें पब्लिक कर दे, तो ये लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता है और ये कहीं ना कहीं एक सिटीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट का भी टैग लग जाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हम लोग प्रेस ब्रीफिंग या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ये हम लोग दिखा दे सकते हैं। दूसरा हम लोगों को यहाँ पर अचीव होगा कि एक कॉलोनियल टाइप गवर्नमेंट से एक डेमोक्रेटिक टाइप गवर्नमेंट हमें देखने को मिल जाती है। और इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस होती है, यानी कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, किस किस तरीके से, हमें अलग अलग तरीके से, जैसे कि हमें ये सिटीजन चार्टर के थ्रू देखने को मिल जाता है कि सिटीजन चार्टर में यहाँ पर बता करके रखा गया है कि किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और कितने दिनों में प्रोवाइड किया जाता है। या इसी तरीके से आरटीआई एक्ट भी हो गया, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, जहां पर जो सिटीजन है वो डिमांड कर सकते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अल्टीमेटली वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्या उनका काम सही तरीके से किया गया है या फिर नहीं किया गया है। फिर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कहीं ना कहीं कम होती है और यहां से हम इक्वलिटी या फिर इक्विटी का एक प्रिंसिपल लेकर के आते हैं। अब यहां से अगर मान लो कोई एग्जाम्पल लिखना होता है तो हम लोग एग्जाम्पल फिर से यही लिख सकते हैं, आरटीआई का ही एक्ट यहाँ पर दिखा सकते हैं कि आरटीआई के बेसिस पर हम लोग ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने किसी को फेवर किया है या फिर यहाँ पर सब कुछ नियम के तरीके से ही हुआ है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्शनिंग प्रोसेस के थ्रू। जो हमारी ऑक्शनिंग प्रोसेस होती है ये भी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू होती है और इनफैक्ट अब तो जेम पोर्टल हो गया है और इस जेम पोर्टल के थ्रू अल्टीमेटली यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोक्योर की जाती हैं और ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और सारी इंफॉर्मेशन भी पब्लिक में रहती है, जिससे कि एक पब्लिक ट्रस्ट भी लोगों का बन करके रखा गया है। फिर एक कंप्लेसेंट बिहेवियर से एक रिस्पॉन्सिवनेस बिहेवियर आ जाती है। ये जो रिस्पॉन्सिवनेस वाली बिहेवियर है ये हमें पार्लियामेंट्री प्रोविजंस के थ्रू देखने को मिल जाती है। पार्लियामेंट में जितनी भी सभाएं होती हैं, जैसे क्वेश्चन आवर होती है, जीरो आवर होती है, सो यहाँ से भी एग्जीक्यूटिव एक रिस्पॉन्सिबल नेचर लेती है कि यस, जो भी एक्शंस लिए गए हैं उन एक्शन के प्रति सरकार जवाबदेही अपनी तय करती है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं या फिर पार्लियामेंट अगर बोला जाए तो पार्लियामेंट भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाती है और वो क्वेश्चन पूछ करके क्वेश्चन आवर के थ्रू अल्टीमेटली ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ से हम एक इनवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट से आउटवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट बना सकते हैं, जहाँ पर हमें एक वेलफेयर स्टेट का आइडिया देखने को मिल जाता है। बाकी पैसिव स्टेक होल्डर से हम एक्टिव स्टेक होल्डर की तरफ आते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेशन, लोग इलेक्शन में जब पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है, सो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक दबाव रहता है कि उन्हें भी सारा डेटा डिक्लेयर करना होता है, बूथ वाइज डिक्लेयर करना होता है, कंस्टिट्यूएंसी वाइज डिक्लेयर करना होता है और इस तरीके से तमाम डेटा यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है। तो अगेन ये भी एक एक्टिव स्टेक होल्डर के तौर पर निकल करके आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन को देखा कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं। एक छोटा सा यहाँ पर पार्ट जो लिख करके दिया गया है कि इन डेमोक्रेटिक सेटअप, हालांकि जो ऊपर मैंने लिखा हूँ यही यूज़ करिएगा इसी तरीके से, ये तो जस्ट आप लोगों को कुछ लैंग्वेज दी जा रही है कि आप लिखेंगे कैसे। सो इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी आर क्रिटिकल फॉर फॉस्टरिंग पब्लिक ट्रस्ट, कंसीलिंग इंफॉर्मेशन डिमिनिशेस पब्लिक इन्वॉल्वमेंट एंड हैम्पर्स अकाउंटेबिलिटी। फिर इसके बाद से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं जैसे पब्लिक ट्रस्ट को लेकर के। सो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट एनहांसेस पब्लिक कॉन्फिडेंस, व्हेन सिटीजंस आर अवेयर ऑफ गवर्नमेंट एक्शन दे फील इन्वॉल्व्ड एंड मोर लाइकली टू सपोर्ट इनिशिएटिव्स। अकाउंटेबिलिटी एंड इफिशियंसी में ऐसे ही हम लोग सीख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर दैट
गवर्नमेंट एक्शंस आर सब्जेक्ट टू पब्लिक स्क्रूटिनी लीडिंग टू अकाउंटेबिलिटी, ओपन डेटा कैन लीड टू बेटर डिसीजन मेकिंग एंड इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सिटीजन एम्पावरमेंट, नॉलेज यही मेन चीज होती है। सो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इक्विप citizen to make informed choices, participate in civic issues and voice their concern effectively. So preventing corruption भी यहाँ पर होगी, क्योंकि transparency ultimately it acts as deterrent to corruption. When processes are open to public view, illicit practices can be identified and rectified. बाकी informed decision making से एक well informed citizenry भी बनता है and this can contribute positively to nation building. लास्ट में अल्टीमेटली कंक्लूड ये कर सकते हैं कि इंडिया एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आया, इट इज अ टेस्टामेंट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी बाय एम्पावरिंग सिटीजंस टू डिमांड इंफॉर्मेशन। इट हैज स्पॉटलाइटेड न्यूमरस इश्यूज एंड इंश्योर्ड करेक्टिव एक्शन। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को पूरा डिस्कस किया। लिखने का तरीका जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि सबसे पहले आप चीज़ों को डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने के बाद में एग्जाम्पल्स के थ्रू अल्टीमेटली अपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उन एग्जाम्पल्स मतलब उसको आप जस्टिफाई करते हैं और फिर अल्टीमेटली जो भी आपका जजमेंट होता है या जो डिसीजन होती है वो पास ऑन कर देते हैं। सो ये पूरा तरीका होता है आंसर को लिखने का, और इस पूरे क्वेश्चन में जो जो पॉसिबल चीज़ें होती थी वो सारी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बस यहाँ पर आपको शब्द पकड़ना है, लिखने का तरीका पकड़ना है और जो आपके भाव आ रहे हैं उनको लिपिबद्ध कर देना है। वट एवर एक्सप्रेशंस यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन। सो ये थी क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।